എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രസ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഗോധ്വജ സ്ഥാപക യാത്രയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഇതിന് ജഗദ്ഗുരു ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമി അവിമുക്തേശാനന്ദ സരസ്വതി അദ്ദേഹം ദിഗ്വിജയം ചെയ്യുകയാണ്. വരുന്ന 13 ഒക്ടോബർ 2024 തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. 12 മണി തൊട്ട് 3 മണി വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം ദർശനം നൽകുന്നതാണ്. ഈ യാത്ര ഇന്നലെ, അതായത് സെപ്റ്റംബർ 22-ന് അയോധ്യയിൽ നിന്നും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. 27-നാണ് ഒക്ടോബർ 27-ന് ഡൽഹിയിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് യാത്ര. ഏകദേശം 36 സംസ്ഥാനം കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്വാമിജിയുടെ ഈ ദിഗ്വിജയ യാത്ര. ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോമാതാവിനെ നമുക്ക് രാഷ്ട്രമാതാവാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വിനയപൂർവ്വമുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ദിഗ്വിജയം യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്വാമിജി തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വരവോടനുബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് സ്വാമിജിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ അഖിലേഷ് സ്വാമിജിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഹിന്ദിയിലാണ് പറയുന്നത്. ഞാനത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। जय गौ माता, जय राष्ट्रमाता, वंदे गौ मातरम। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम में इस प्रेस क्लब में पधारे हुए आप सभी पत्रकार बंधुओं का उत्तरामनाय ज्योतिष मठ की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप सबको अवगत होगा कि 1966 में जो हमारे सनातन धर्म की मूल हैं गौ माता, उनके साथ हो रहे अत्याचार को देखते हुए धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने एक आंदोलन की शुरुआत करी थी कि संपूर्ण भारत को गौ हत्या मुक्त कराना है। क्योंकि भारत को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज तक हम सभी सनातनी गौ हत्या के कलंक से कलंकित हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सभी सनातनियों के मस्तिष्क से इस गौ हत्या के कलंक को मिटाने के लिए उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज वर्तमान में संपूर्ण भारत में प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक वृषभ ध्वज गौ ध्वज की स्थापना करने के लिए यात्रा कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर सुशोभित किया जाए, पशु सूची से हटा करके माता की सूची में रखा जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक समय मंगल पांडे जी ने जब पता चला कि कारतूस में गौ की चर्बी को मिलाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, तो उन्होंने उस कारतूस को खोलने से मना कर दिया, तो एक क्रांति हो गई। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हमारे मंदिरों के प्रसाद में भी और गौ का मांस मिलाया जा रहा है और हम लोग शांत बैठे हुए हैं। तो ऐसे में पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान इस बीड़ा को उठा करके संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा की संपूर्ण जानकारी आपको हमारे यात्रा के सह संयोजक आदरणीय भाई विकास पाटनी जी देंगे। नमस्कारम। तिरुवनंतपुरम के सम्मानित पत्रकार बंधुओं को सभी को हम प्रणाम करते हैं और आई बो डाउन टू द लैंड ऑफ केरला वेयर
Adi Guru Shankaracharya from Kaladi moved throughout the nation in a दिग्विजय यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसने भारत में इतिहास बनाया। कालड़ी भूमि इतनी प्रख्यात है, केरला ऐसी पावन भूमि है जहां पर आदि गुरु शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरो दिया था। दक्षिण से चलकर उस यात्रा पर जब उत्तर के केदारनाथ के ध्वज में बद्रीनाथ के मंदिर को जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पुनः स्थापित किया था, उस पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करी गई और केदारनाथ के शीर्ष में एक ध्वज को अंकित किया गया था जो भगवान शंकर का ध्वज है, ये शिव परिवार का ध्वज है। और उस ध्वज में नंदी महाराज की, नंदी जी की आकृति बनी हुई है और उस ध्वज को कहा जाता है वृषभ ध्वज। तो जो कार्य आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने, भगवत पाद ने कालड़ी से निकलकर, केरला से निकलकर किया था और जो उन्होंने उसको केदारनाथ में अंकित किया था, तो उसके दो मैसेज थे उस बात के। उसके मैसेज ये निकले देश के अंदर पे, हमारे पूरे सनातनियों के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने मैसेज दिया कि इस देश में नंदी की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें शंकर भगवान को प्रसन्न करना है, हमें केदारनाथ में जाते हैं या किसी भी शिव मंदिर में हम जाते हैं तो आगे हमें नंदी की प्रतिमा दिखाई देती है। अगर जिस देश में नंदी दुखी होता हो, नंदी सड़कों पर जाता हो, उसे काटा जाता हो, तो उस देश में शंकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो पाते। वो कितना कष्ट अनुभूत करते होंगे। स्वयं भगवान कार्तिकेय, भगवान यहाँ पर गणपति महाराज, माँ भगवती पार्वती, पूरा शिव परिवार जिस नंदी के ध्वज को अंकित करके पूरे देश में विद्यमान होता हो, उस देश में अगर नंदी की हत्या हो रही है तो ये आदि गुरु शंकराचार्य भगवान को स्वीकार नहीं था और उन्होंने ये भी अंकित उस दिन करवा दिया। दूसरा मैसेज उसमें यह था कि हमारी पीठ में, इस शंकराचार्य पीठ में अब जो कोई भी बैठेगा वो गाय वाला होगा, वृषभ वाला होगा, नंदी वाला होगा और वो इस ध्वज को लेकर आगे बढ़ेगा। इसी कार्य को चारों आमनाय पीठों में, जो हमारी पूज्य शंकराचार्य परंपरा है, जिनके 4 मठ हुए, उसमें से चारों आमनाय पीठों का इस गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के महा आंदोलन में पूरा समर्थन प्राप्त है। ये उनसे समर्थित आंदोलन है, चारों का सपोर्ट इसमें लगा हुआ है। और इस आंदोलन को 1966 में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने, जो हमारे आमनाय पीठे हैं शंकराचार्य जी की, उनके साथ में मिलकर 1966 में, 1966 में दिल्ली के अंदर में एक बहुत बड़ा गोरक्षा आंदोलन किया था। उस आंदोलन में हजारों गौभक्त शहीद हुए, बलिदान हुए, लेकिन आज भी गोहत्या का कलंक मुक्त नहीं हो पाया हमारी धरा से। इसी स्थिति में जो अभी हमारे ब्रह्मचारी जी ने आपके बीच में रखी कि 1857 में 1857 के जिस रिवॉल्यूशन की हम चर्चा करते हैं, उस रिवॉल्यूशन का जो मुख्य अध्याय है, मंगल पांडे ने ब्रिटिशर्स के सीने में गोली इसलिए नहीं मारी कि वो इस देश को गुलाम बनाकर रख रहे थे। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, आपको पुनः पढ़ना पड़ेगा, तो आप ये पाएंगे मंगल पांडे को जब ये बात पता लगी, जैसे अभी तिरुपति बालाजी के अंदर पर, प्रसाद के अंदर पर आपने देखा कि उसमें गऊ के चर्म का प्रयोग से बीफ ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, ऐसी घटना उसमें मंगल पांडे को पता लगी कि जिस कार्ट्रिज को हमें खोलना पड़ता है उसको माउथ से ओपन करना पड़ रहा है और इससे मेरा धर्म भ्रष्ट होता है। तो निर्वीर बना मंगल पांडे, जो डर रहा था उस समय तक अंग्रेजों से, ऐसा शूरवीर हो गया, इतना ब्रेव हो गया कि मेजर ह्यूसन की छाती में उसने गोली दे मारी थी और इस देश में 1857 में पहला रिवॉल्यूशन उन्होंने खड़ा किया था। और आज देश 1947 में जाके ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट को प्राप्त करके आजाद भले ही हो गया हो, लेकिन इस भूमि में आज भी गाय आजाद नहीं हो पाई है। और सनातन धर्म में गाय के लिए, गौ माता के लिए विशेष बात यह कही गई है कि पशवो न गाव, गाय पशु नहीं है। और यह बात भी कही गई है गावो विश्वस्य मातर, गाय विश्व की माता है। तो जगतगुरु शंकराचार्य भगवान जी ने संपूर्ण भारत में इस अभिक्रम को स्थापित किया है और एक गोध्वज स्थापना भारत, पूरे भारत में चलेगी, जो 36 जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल्स में जाएगी। हर दिन एक नए कैपिटल में वो जाएंगे जहां पे काउ फ्लैग को, गौ ध्वज को होस्ट किया जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा की जाएगी, जो वही ध्वज होगा जो हमने आपको बताया, जो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने केदारनाथ के ऊपर पर विराजित किया है। उसी ध्वज को हर राजधानियों में, हर कैपिटल में लगाया जाएगा। उसमें एक सूत्र वाक्य लिखा होगा, गौ माता राष्ट्र माता, मींस काउ टू बी डिक्लेयर्ड एज मदर ऑफ द नेशन। इसके सूत्र वाक्य में गौ माता राष्ट्र माता अंकित किया जाएगा। इसके साथ में वहां पर एक गौ सभा का आयोजन होगा 12 बजे से 3 बजे तक, फ्रॉम 12 PM टू 3 PM एक गौ सभा का आयोजन किया जाएगा। और इसके बाद शंकराचार्य भगवान अगले कार्यक्रम के लिए यहां से कर्नाटक
बेंगलुरु को प्रस्थान करेंगे। इस यात्रा का आरंभ कल 22 तारीख को अयोध्या की पावन भूमि से हो चुका है। अयोध्या धाम से इसका श्री गणेश हो गया है और ये कंक्लूड होगी 26 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर पे, तब वहां पर इसे कंक्लूड किया जाएगा। इस पूरी यात्रा के बाद जो गौ माता की पूजा का सबसे बड़ा दिन होता है गोपाष्टमी, 7, 8, 9 नवंबर को दिल्ली के अंदर पे एक नेशन वाइड मूवमेंट खड़ा किया जाएगा टू डिक्लेयर काउ एज मदर ऑफ द नेशन। इस पूरी गोध्वज स्थापना भारत के 3 उद्देश्य मुख्यतः हैं। सबसे पहले गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना, दूसरा गो हत्या को बंद कराना। जैसे पूरे भारत में एक देश एक कानून की बात होती है, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन है, 1 नेशन 1 लॉ पे बात हो रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन में बात हो रही है। हालांकि हर चीज में, यहां तक कि आप देखते हैं कॉमन सिविल कोड जो आ रहा है वो भी पूरी नेशन के आधार पर एक यूनिफॉर्मिटी को स्टेब्लिश करने के लिए किया जा रहा है। इसी तौर में हम चाहते हैं कि हर राज्यों में जैसे पृथक पृथक कानून है, कहीं पर गोहत्या बंदी है, कहीं पर गोहत्या बंदी नहीं है। तो समस्या क्या आ रहा है कि मान लीजिए आप इस रूम में काउ किलिंग नहीं कर सकते, लेकिन कानून यह कहता है कि आप दूसरे रूम में जाके कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, काउ ट्रैफिकिंग बढ़ रही है। किसी राज्य में तो गोहत्या नहीं हो रही, लेकिन वहां से ट्रैफिकिंग की जा रही है और उसको दूसरे राज्य में जाके कत्ल कर दिया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इस पर अंकुश लगाया जाए, पूरे भारत में एक कानून हो, क्योंकि 100 करोड़ से सनातनी जो इस देश में शिव भक्त हैं, जो शैव हैं इस देश के, जो वैष्णव हैं इस देश के, जो शाक्त हैं इस देश के, जो शंकराचार्य परंपरा के अंतर्गत हैं पूरे लोग, वो इस देश में गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि गोहत्या बंदी हो। इसके लिए जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी ने, जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने गोवर्धन से लेकर या दिल्ली तक की एक नंगे पांव पदयात्रा भी निकाली थी और उस पदयात्रा के द्वारा उन्होंने नंगे पैर, देखिए जिस तरह आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे भारत की यात्रा करी, उसके बाद हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज संपूर्ण भारत की यात्रा करेंगे और गौ माता के लिए करेंगे। और गौ माता की जब तक हत्या बंद नहीं हो जाती, उन्होंने व्रत लिया है, संकल्प लिया है। कल अयोध्या में कल प्लेज लिया है शंकराचार्य भगवान ने कि हम भगवान राम जी को तब तक मुंह नहीं दिखाएंगे अयोध्या में जब तक इस देश में गोहत्या बंदी ना हो जाए, गो माता को राष्ट्र माता का सम्मान ना मिल जाए। क्योंकि हम भगवान राम, जिनके लिए कहा गया विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, जो गौ रक्षा के लिए धरती में आए, भगवान कृष्ण तिरुपति बालाजी की लीला, जो गोविंद गोपाल की लीला है, जिन्होंने गोचारण किया, गायों के संग पूरी अपनी लीलाओं को किया। भगवान शंकर, एक भजन बड़ा प्रचलित है, वैसे पूरे भारत में चलता रहता है, उस भजन का नाम है कि जब गाय नहीं होगी गोपाल कहां होंगे, जब गाय नहीं होगी तो गोविंद कहां होंगे, तिरुपति बालाजी कहां होंगे, भगवान लीला कहां करेंगे, और जब नंदी नहीं होंगे तो हमारे भोलेनाथ कहां होंगे। इस भावना को अंकित करते हुए जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग पूरे भारत में चलेंगे। उनके साथ पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी रहेंगे और उस पूरी हमारी जो गोध्वज स्थापना भारत यात्रा है, ये 13 अक्टूबर को हमारी जो केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम में आएगी और यहां पर दिव्य आयोजन किया जाएगा। तो हम अर्ज करते हैं यहां के जितने भी हमारे सनातनी हैं, यहां के मानवीय संवेदना को रखने वाले लोग हैं, क्योंकि अगर हमें देश को बचाना है, देखिए आज भूमि को बचाने का कोई विकल्प नहीं है, सॉइल की फर्टिलिटी रोज खत्म हो रही है। अगर आपको भूमि को बचाना है, सॉइल को बचाना है, तो आपको गाय को बचाना पड़ेगा, क्योंकि गौ माता का गोबर ही हमारी सॉइल को बचा सकता है। अगर एयर पॉल्यूशन को दूर करना है तो हमारे यहाँ यज्ञ की प्रथा है, यज्ञ के द्वारा आप एयर पॉल्यूशन को दूर कर सकते हैं। विभिन्न तरह की रिसर्चेज इसमें आ चुकी हैं। तो हम चाहते हैं कि इस चीज को, अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी प्राप्त करना है, ग्लोबल वार्मिंग से भी लड़ना है, इवन जो ये आंदोलन है, चूंकि ये सनातन धर्मिता के आधार पर है, लेकिन ये मानव जीवन के कल्याण की बात करता है। अगर हम इस पूरे यूनिवर्स को बचाना चाहते हैं तो हमें गाय को बचाना पड़ेगा, जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, महर्षियों ने कहा, हमें उस राह पर चलना पड़ेगा। यही बात आपके सामने रखते हुए इस पूरी यात्रा का जो हमारा मोटो है, गोल है, वो एक वाक्य है जो हम आपके बीच में बोलेंगे, हमारे साथ ब्रह्मचारी जी बोलेंगे। वो वाक्य के साथ मैं आपको कंक्लूड करता हूं और आप सभी पत्रकारों से निवेदन करता हूं कि आप इस त्रिवेंद्रम के अंदर पे, तिरुवनंतपुरम में, इस केरला की पावन धरा पर
इस समाचार को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप ही के माध्यम से हमारे पे लैंग्वेज बैरियर है। देखिए, अगर मेरे को मलयालम आती तो मैं गौरवान्वित महसूस करता इस बात को बोलते हुए। मेरे को जितना अच्छा लगता, मैं बता नहीं सकता कि क्या भावना मेरे अंदर होती अगर मैं यही बातें आपको स्थानीय भाषा में, यहाँ की भाषा में बोलता। पर मेरी ये बाध्यता है कि मुझे वो भाषा नहीं आती, इसलिए मैंने आपके सामने हिंदी में ये शब्द रखे हैं, वाक्य रखे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। बोलिए गौ माता की, गौ माता, राष्ट्र माता, राष्ट्र माता, भारत माता, गौ माता, राष्ट्र माता, राष्ट्र माता, भारत माता। माँ इज द स्वर विच गौ माता कहती है, जो वो स्वर माँ का स्वर है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आपके बीच में कोई क्वेश्चंस हो, और एक चीज में और एक बात रहती है, आपके बीच में कोई क्वेश्चंस हो तो आप बोल सकते हैं। और मैं बहुत यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ पर जो हमारे साथ मंच पर विराजित हैं, हमारे जो स्टेट कन्वीनर हैं अनंत जी यहाँ पर आपके बीच में बैठे हुए हैं, और इसी में हिंदू ऐक्य वेदी स्टेट सेक्रेटरी संदीप तमनूर जी का भी मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, जो इस पूरे कार्य में को यहाँ पर देख रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। ऑल केरला ब्राह्मण एसोसिएशन तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट हैं श्री टीएस मनी जी, वो भी यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, और जो उसके डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी श्री आर सुरेश जी हैं, वो भी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये एक आयोजन समिति है, कोई बात वो रखना चाहते हैं तो हम निवेदन करेंगे कि वो आपके बीच में आपको ब्रीफ करेंगे इसके बारे में। വളരെ നന്ദിയുണ്ട് പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഒരുക്കി തന്നതിന്. ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് ജി ഇവിടെ ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം രണ്ട് വാക്ക് പറയും. കേരള ബ്രാഹ്മണ സഭയുടെ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ് ശ്രീ കസ്തൂരി രംഗൻ, അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ സന്ദീപ് ജി രണ്ട് വാക്ക് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ. എല്ലാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും നമസ്കാരം. അദ്ദേഹം ഹിന്ദിയിലാണ് സംസാരിച്ചത്. അതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാകാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജോഷിമഠിൻ്റെ തന്നെ കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആനന്ദ്ജിയെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ കാരണങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ സ്വാമിജി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. എന്തായാലും അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റ ശേഷം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എത്തുകയാണ്. എല്ലാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെയും ഒരു സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഒരിക്കൽ കൂടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൂരീകരിക്കാവുന്നതാണ്. കോട്ടയ്ക്കകമാണ്, അത് കൃത്യമായിട്ട് സ്ഥലം അറിയിക്കാം. കോട്ടയ്ക്കകമായിരിക്കും എന്തായാലും. ലെവി ഹാളായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ പറയാത്തത്. എന്തായാലും കോട്ടയ്ക്കകമായിരിക്കും. മെസ്സേജ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ സ്വാമിജി രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞതാണ് മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ റിലീസ് നിങ്ങളുടെ കൈവശം തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രഭാഷണം എന്നതിലുപരി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം നേടുക എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ ഇവിടെ വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേടുക. അതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുക എന്നാണ് പറയുക. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും ആ പരിപാടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് എല്ലാ ജനങ്ങളിലും എത്തിക്കാൻ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്.